हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारी ये जो सेट है उसका सेकेंड डे है। नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को सिंगलटन सेट के बारे में बताया था कि सिंगलटन सेट क्या होता है, सेट की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था एंड उसी पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सिंगलटन सेट के बारे में नेक्स्ट डे हमने बताया था कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। और सिंगलटन सेट को हमेशा जो कोष्टक होता है इसमें एक एलिमेंट फिल करो, या जो नल सेट होता है उसको ब्रैकेट के अंदर फिल कर दो, तो ये हमारा सिंगलटन सेट होता है। ये हमारा फाई सेट नहीं, नल सेट ये नहीं होता है। नल सेट हमारा ऐसे होता है, या कि ऐसे भी हमारा नल सेट रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो सिंगलटन सेट हो जाएगा, और इसके अंदर बाय द वे अगर जीरो आपने फिल कर दिया तब भी ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो ये हमारा नल सेट है और ये हमारा सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट आज हम उसी पे बढ़ेंगे और बात करेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इक्वल सेट पे। किस पे बात करेंगे? इक्वल सेट पे। इक्वल सेट, इक्वल सेट मतलब होता है समान सेट, समान समुच्चय। इसका मतलब होता है समान समुच्चय, समान समुच्चय। इसका मतलब होता है समान समुच्चय। इसको किस प्रकार देखेंगे? यदि दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि a बराबर b, या a इज इक्वल टू b, मतलब a के जितने अवयव, a में जो अवयव हैं वही उतने ही अवयव किसमें हैं? b में हैं। तो इसको हम a को b का इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। या ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, या a इक्वल टू b मैंने लिख दिया है। या ऐसे दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसमें ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव समान हो, ठीक है। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयव समान हो इक्वल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्वल सेट कहलाता है। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयव समान हो इक्वल सेट कहलाता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो ये हमारा हो गया इक्वल सेट, मतलब हो गया समान समुच्चय। अब जैसे मैंने पहले लिखा था, ऐसे दो समुच्चय जिसमें a इज इक्वल टू b, मैंने ये बोल दिया था। मतलब क्या बोला था कि जो चीज़ a से b में टेंड हो वही चीज़ b से a के लिए हो, तो हमारा क्या होता है? इक्वल सेट होता है। जैसे सेट हमारा a है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और इसी तरीके से हमारा दूसरा एक सेट है, उसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 फिल करे गए हैं। तो इसको बोलेंगे a इज इक्वल टू b, ठीक है। a इज इक्वल टू b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक समान समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक समान समुच्चय हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बोथ आर इक्वल सेट, a एंड b आर इक्वल सेट। बेसिक में पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आपका जो पेपर होता है एयरफोर्स, नेवी एंड ये ICG, कोई भी पेपर उठा के देख लो आप भाई साहब, जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से नहीं दे सकते, ठीक है। बेसिक ज़रूर कंप्लीट करना है ताकि आपका जो पेपर है अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे तो फाइनाइट सेट के लिए आगे बात करेंगे फाइनाइट सेट के लिए। आगे बात करेंगे फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट हिंदी में इसे बोलते हैं परिमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। इसमें क्या लिखेंगे कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके। फाइनाइट सेट कहलाता है। फाइनाइट सेट कहलाता है। और ये होगा किस प्रकार? तो इसको देखिएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4 अप टू 20 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक ये हमारा फाइनाइट सेट है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको हम जानेंगे कि ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे हमने फाइनाइट सेट के बारे में बात करी है। फाइनाइट सेट का एक ये एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वह सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट को हमें काउंट करा जा सके, फाइनाइट सेट कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। आगे हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, क्योंकि यहाँ पे नंबर की काउंटिंग है, जो एलिमेंट हैं उनको हम काउंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारा आता है इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब होता है अपरिमित समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को फाइनाइट सेट बताया। अब ये हमारा इनफाइनाइट समुच्चय है। इसके बारे में वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके। क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इनफाइनाइट सेट कहलाता है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब ये इनफाइनाइट सेट इसको क्या बताएंगे? जैसे कोई एक सेट है और इसमें जो एलिमेंट हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू डाटा। तो यहाँ पे आगे जो नंबर की रिपीटिंग होनी चाहिए थी चालू है, लेकिन ये कहाँ तक चालू है इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इसके अंदर जो एलिमेंट हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसी में अगर यहाँ पे इसकी लिमिटिंग जो होती थी, लिमिटेशन ख़त्म कर देता और बोलता कि ये वैल्यू ये वैल्यू यहाँ तक जाती है, तो उसको बोल देंगे हम क्या? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आगे बात करेंगे डिसजॉइंट सेट पे। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसको बोलते हैं हिंदी में विसंघी समुच्चय। विसंघी समुच्चय। अब इसके लिए क्या बताएंगे?
ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। अब इसको बताना है। डिसजॉइंट सेट होता है विसंगी समुच्चय। यहाँ पे देखेंगे कि वह दो समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट कहलाता। वह दो समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक सेट है और इसमें वैल्यू है 1, 3, 5, 7 और कितनी 9, और दूसरा हमारा सेट है बी और जिसमें एलिमेंट भरे हैं मैंने 2, 4, 6, 8 अप टू 10। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक ये जो इस तरीके से चीज़ आई हुई है तो इसको बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट सेट से ही मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आगे बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। नेक्स्ट आगे बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। तो उसे, और यूनिवर्सल को हिंदी में बोलते हैं समष्टि समुच्चय। क्या बोलते हैं? समष्टि समुच्चय। ये क्या होते हैं? सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है या अधिसमुच्चय बोल देते हैं इसे। जैसे एक कोई यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू लिखा हुआ है A, B, C, D अप टू डॉट कहाँ तक है? Z तक है। जो A हमारा है इसमें जो एलिमेंट हैं A, B, C, D अप टू, एंड हमारा B कोई एक अन्य हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट हैं B, C, E, G। तो A और B जो यूनिवर्सल सेट है A और B का क्या है? ये सबसेट है एक तरीके से। ठीक है, ये उसका उपसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट का एक यूनिवर्सल सेट जो है A और B का क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है, ये बात आई। नेक्स्ट आगे बात करेंगे जो हमारा ये यहाँ पे आगे बात करेंगे, तो आगे बात करने वाले हैं हम पावर सेट के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है कि सभी समुच्चयों का यह उपसमुच्चय होता है। सीधी सी बात, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो ये सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। जैसे कोई भी एक यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है, अन्य कोई अगर हमने अपनी तरफ से माना है कि कोई दो या कोई एक ही सेट है और उसमें जो यूनिवर्सल सेट होगा वो उससे ही लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं पावर सेट के लिए। किसके लिए बात करते हैं? पावर सेट के लिए। पावर सेट का मतलब होता है घात समुच्चय। क्या मतलब होता है? घात। पावर मीन्स होता है घात और आगे होता है समुच्चय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? घात समुच्चय। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? किसी समुच्चय के सभी
उप समुच्चयों को, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को ए का, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ए का घात समुच्चय कहते हैं। कोई सेट है तो उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। जितने भी उसमें सेट हैं उसका सब का सबसेट होना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट। जैसे ए सेट कोई है और उसमें एलिमेंट ए कमा बी कमा सी लिखे हुए हैं और इसका पूछे पावर सेट, तो इसको पी ए करके लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट। और इसे अगर लिखना है तो 5 हो जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कमा बी हो जाएगा कमा सी हो जाएगा, फिर क्या होगा, ए कमा बी हो जाएगा, नेक्स्ट आगे हो जाएगा बी कमा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हो जाएगा ए कमा सी हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी, और नेक्स्ट लास्ट हमारा हो जाएगा ए कमा बी कमा सी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर आप सबसेट के लिए अगर बात करें, यहाँ पे जो टोटल नंबर आप सबसेट के लिए, यहाँ पे देखो सबसे पहले पावर सेट है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। और टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ये कितना होता है, 2 की पावर n-1। टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n-2, ठीक है। तो इस तरीके से बात करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो इसी में थोड़ा इसको देख लेते हैं कि ये प्रॉपर जो हमारा पावर सेट है ये हमारा किस तरीके से, और इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसका पावर सेट बताना है। क्या बताना है, पावर सेट, ठीक है। इसका क्या बताना है, हमें पावर सेट बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, फिर आगे कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर आगे कितना हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, वो 2 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 2 3 2 4, ठीक है। 2 3 2 4 एंड क्या हो गया, 1 2 3 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, ठीक है। 2 3 2 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या हो गया है, 1 2 1 3, अब क्या करना, 2 2 हो गया, अब 1 3 3 लेना है। तो 1 2 3, फिर कितना हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 ले चुके हैं। 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 भी हो गया है। अब 1 2 3 3 3 लेंगे, 1 2 3 1 2 4। अब क्या लेंगे, आगे आएगा 2 3 4, ठीक है। 2 3 4, 1 2 3 1 2 4, 1 2 3 1 2 4, 2 3 4 और 1 2 3 4। आगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हमारा लास्ट हो जाएगा, ठीक है।
बात आई समझ में? तो इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट है उसको हमें ऐसे ही दिखाना होता है, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम पावर सेट को दिखाएंगे। और अगर आगे बोलता है कि पावर सेट होता क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट होता है, तो इसी को बोल देते हैं पावर सेट, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट। पावर समुच्चय होता है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। जैसे अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो ये वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर n। आगे अगर बात कर देता है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, तो ये वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर n-1। नेक्स्ट आगे बात होती है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 की पावर n माइनस कितना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2 की पावर n-1, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितना होता है? 2 की पावर n-1। जैसे अगर कोई एक हमारे पास सेट है, मान लो कि 1 2 3, ये हमारा सेट है और इसका पावर सेट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5, सबसे पहली दफ़ा 5, फिर कितना होगा? 1 हो जाएगा, फिर कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना होगा? 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, तो 2 की पावर n 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर n का मतलब होता है, और यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर n का मतलब 3, कितना हो जाएगा? 8। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर n-1, मतलब किसको निकालना है? 5 को निकाल देना है। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 में एक क्या कितना बचेगा? 7। और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो ये हमारा 5 भी निकलता है और ये हमारा लास्ट वाला भी निकल जाता है। तो 2 की पावर n का मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 से 2 घटा तो कितना बचेगा? 6। इस तरीके से हम पावर सेट को पढ़ते हैं और ऐसे ही हमारा ये सारा सब कुछ चलता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसेट की, कि सबसेट हमारा क्या होता है। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आप लोगों को पावर सेट के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे सबसेट पे। सो गाइस, आज हम थोड़ा इतना ही बताने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम प्रॉपर सबसेट एंड वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट हमारा जो सेट है कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे हम बात करेंगे रिलेशन पे और नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फंक्शन पे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।